जो है हमारे चैट बॉक्स से निकल करके आई हैं, उसको भी जगह दे देते हैं। प्रीकॉल पे राय जानना चाह रही हैं लाइफ स्टूडियो जी, उस पे जो है आपकी राय जानना चाह रही हैं। 760 पे लिया है मिस्टर, कह रही हैं कि अभी एग्जिट करें या होल्ड। और दूसरा लीप इंडस्ट्रीज बीते 2-4 दिन में जो है बड़ी छलांगे लगा रहा था, अभी क्या करना चाहिए लीप के अंदर, जरा देखिए एक बार। और जिन लोगों की पोजीशन बनी हुई है उन्हें क्या करना चाहिए, 160 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। पहले प्रीकॉल ले लीजिए सर। एक सेकंड ना सर, प्रिकॉट इंडस्ट्री प्रिकॉल ना? जी सर, स्क्रीन पर है प्रीकॉल। 760 पे लिया हुआ, इनको 40-45 रुपए बन रहे हैं लाइफ स्टूडियो जी को। कहाँ पर प्रॉफिट बुक करें ये जानना चाह रही हैं। विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है इसका स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए 785 के नीचे का। अभी इसमें पोटेंशियल टारगेट 840 रुपए के दिखते हैं आराम से। अनलेस एंड अनटिल 785 के नीचे ट्रेड कराए तब तक कोई मेजर करेक्शन ट्रिगर हो जाए इसकी संभावना कम है। स्टॉप लॉस ट्रेल करके 840 रुपए के लिए बने रहिए। 440 रुपए के लिए बने रहिए। दूसरा सर, जरा लीप इंडिया को देख लीजिए जरा, और क्या करना चाहिए अभी करंट लेवल पे। अभी जो है हम देख रहे हैं कि करीब करीब ऑलमोस्ट फ्लैट 160 के आसपास ट्रेड करता हुआ लीप इंडिया। लीप इंडिया, LEAP। यस सर। लीप इंडिया सर, देखिए इसका सपोर्ट जोन है 156 रुपए के आसपास। जब तक 156 रुपए को इंटेक्ट करा हुआ है तब तक तो इसमें अभी वापस से 164 रुपए, और प्रोबेबली अगर 164 तोड़ता है तो 175 रुपए तक जा सकता है। तो अगर किसी के पास लिया हुआ है, लेना चाहते हैं तो 155 रुपए के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है कि इसको छोड़ना चाहिए करके। तो अगर कोई डिप आता है 157 के आसपास तो वहां पर एक छोटे से 154 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं 160 165 के टारगेट के लिए। करंट मार्केट प्राइस में अग्रेसिव बाजार को पार्टिसिपेट ना करें। चलिए, ये बात इन दोनों शेयरों पे निकल करके आई है, और चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए। आज एक ऑर्डर की खबर निकल करके आई सर, रेलटेल को लेकर के, हिमांशु सर। और ये जो है इनको करीब 17-18 करोड़ के आसपास का ऑर्डर था। आज शुरुआत तो अच्छी हुई मजबूती के साथ, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा अभी भी हल्का है, हल्का हुआ है, लेकिन फिर भी 4% तेज है। EPFO से ऑर्डर मिला 166 करोड़ रुपए के आसपास के। इंफ्रास्ट्रक्चर ई सर्विसेज से जुड़ा हुआ ये ऑर्डर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया है। रेलवे से जुड़ी कंपनियां पे क्वेरीज तो काफ़ी रहती हैं, लेकिन बीच बीच में रैली आती है, फिर ठंडे पड़ जाते हैं। रेलटेल पे आपका व्यू क्या रहेगा सर? और एक सिटी यूनियन बैंक भी देख लीजिएगा सर, बीते कुछ दिन से लगातार थोड़ी थोड़ी तेजी आ रही है, क्या करना चाहिए अभी? जी, देखिए सर, क्योंकि इन तमाम रेलवे स्टॉक्स में अभी तक जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का ही है, और लंबे समय से कोई किसी भी खबर पर यहाँ पर कोई फॉलो थ्रू बाइंग नहीं मिलती। इसलिए जब भी यहाँ पर कोई किसी भी न्यूज़ के चलते कोई गैप अप मिलता है या कोई छोटी-मोटी तेज़ी बनती है, तो इमीडिएटली वो जो बाइंग है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाती है, और जो स्टक सेलर्स हैं, वो निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं पर विपुल जी, यही प्रोसेस होता है, कभी कोई सेक्टर और स्टॉक्स जब एक जो अपना ट्रेंड है वो रिवर्स करते हैं या बॉटम आउट होते हैं। तो फिलहाल हालांकि इट्स टू अर्ली टू से कि ये बॉटम आउट हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो सेलर्स हैं वो भी यहाँ पर काफी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। न केवल मैं रेलटेल बल्कि और भी कुछ रेलवे स्टॉक्स के में सिमिलर फॉर्मेशन प्राइस पैटर्न देख रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, शॉर्ट टर्म में तो शायद यहाँ पर इमीडिएटली कोई बहुत आपको रिकवरी देखने को ना मिले, लेकिन चार्ट्स को देख के ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर डाउन साइड है वो भी लिमिटेड है, और इवेंचुअली शायद आने वाले कुछ हफ्तों या एक आध महीने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे शायद एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो रेलटेल में मुझे लगता है कि जिस दिन भी ये स्टॉक 298 या 300 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहेगा, तब इसमें एक 15-20% तक की एक स्मार्ट जेन्युइन रिकवरी देखने को मिल सकती है। तब तक के लिए यहाँ पर कोई शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिहाज से चेस करने की सलाह नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ से मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड थोड़े से पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें 280-285 के आसपास अगर खरीदारी की जाए और 270 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, तो 1 से 2 महीने में 20-25% तक की रिकवरी या रिटर्न्स इन पर्टिकुलर काउंटर्स में देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात रेलटेल को लेकर के निकल के आई है। और सिटी यूनियन पे सर? जी सर, देखिए सिटी यूनियन बैंक के साथ शानदार रिजल्ट्स थे। स्ट्रक्चर सेटअप दोनों ही पॉजिटिव है, क्योंकि हम लगातार 3 हफ्तों से एक छोटी मोटी करेक्शन को धीरे धीरे अब बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके चलते थोड़ा सा सेंटीमेंट शायद जरूर इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये उन सिलेक्टेड स्टॉक्स में है। अगर आप बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, जिनमें मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि ये सेक्टर आते हुए आने वाले समय में अच्छा कर सकता है, तो CUB एक प्रेफर्ड पिक रहेगी।
यहाँ पर 215, 217 अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स हैं जहां पर खरीदारी की जा सकती है। जिनके पास भी पोजीशन स्टॉक में है तो 205 रुपए के क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉक में बने रहे। 235, 240 रुपए के ऊपर ये स्टॉक जैसे ही बंद होना शुरू होगा या क्लोजिंग देगा, अच्छी मोमेंटम आने वाले कुछ दिनों, हफ्तों, महीनों के लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा और एक अच्छा सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पर निकलता हुआ शुरू हो सकता है। तो सीयूबी में डेफिनेटली पोजीशन को होल्ड करें, बने रहे, गिरावट पे खरीदारी करके चलने की भी सलाह है। चलिए, ये बात जो है सिटी यूनियन बैंक को निकल करके आई है। अंबाला मैम, जो है जरा फटाफट आप नज़र डालिए एक तो बीएससी पर। आज काफ़ी टाइम बाद लोअर लेवल से जिस तरीके से रिकवरी आ रही है इंट्राडे चार्ट के अंदर, जरा देखिए एक बार, क्या कोई ट्रेडिंग का व्यू यहाँ पर बन सकता है? सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से, एक दो दिन के लिहाज से क्या करना चाहिए? ये रिकवरी क्या और तेज़ हो सकती है? दूसरा, बीते 2-3 दिन में मतलब तेज़ी के बाद एमसीएक्स हल्का हो गया है। इन दोनों में ऐसा लग रहा है कोई मतलब लड़ाई चल रही हो कि आज हम तेज़ रहेंगे तो तुम धीमे रहोगे, तुम धीमे रहोगे तो मैं तेज़ रहूँगा, इस टाइप से कुछ चल रहा है। दोनों पे ही आपकी कवरेज फटाफट जानना चाहेंगे, क्या करना चाहिए अभी? जी। दोनों ही काउंटर बाय एंड होल्ड लायक है। और आपने सिर्फ ट्रेड का बात पूछा है बीएससी में, लेकिन इसके साथ बिल्कुल जो एक बहुत ही समझने वाली बात, मतलब कई बार ना ऐसी बातें बोल देनी चाहिए ताकि लोगों को वापस से वो हिट हो, वापस से वो चीजें याद आए। देखिए, एज ए रिटेल पार्टिसिपेंट या फिर एचएनआई, जो भी कैटेगरी के आप हैं, जिस भी कैटेगरी में आप फॉलो करते हैं, हम और आप बहुत छोटे हैं इस मार्केट में एज एन पार्टिसिपेंट। हम जो अटेम्प्ट कर रहे होते हैं प्रॉफिट लाने का या फिर कुछ बनाने का, बहुत ही मेगा रिसोर्स्ड सुपर कंप्यूटर्स के अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं, एक्सट्रीमली शार्प धूर्त माइंडसेट से। तो उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, दे आर वेरी दे लव मनी, दे डू एंड दे कैन डू एनीथिंग फॉर मनी। सो उस माइंडसेट के अगेंस्ट जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको प्रॉफिट की रेस्पेक्ट अगर आप नहीं करोगे सो यू वांट बी ट्रैप, क्योंकि इतिहास गवाह है हर बार इसी बात का कि रिटेल का पैसा बड़े पॉकेट्स में जाता है, यानी छोटी मछलियों के जो खाना बनती है वो बड़ी शार्क्स के लिए खाना बनती है। तो आप इस चीज को एक्सेप्ट करके, जिस दिन भी जब भी आप सिस्टम अपना ओपन करते हो, उसको एक्सेप्ट करके ही बैठो। तो ये बात मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अभी जैसे बीएससी वगैरह हो गया, अब यहाँ पर आपने ट्रेड की बात किया, तो ट्रेड कर लीजिए, लेकिन ट्रेड से कहीं अच्छा ये इन्वेस्टमेंट के लिए काउंटर है। अब ट्रेड में इसमें आपको प्रॉफिट आएगा, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको 5 से 8% आराम से मिलेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो आपको स्टॉप लॉस है वो आपको ध्यान में रखना है। एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स, प्रॉफिट की अगर आपने रेस्पेक्ट नहीं किया तो आप ल्योर होंगे। अब वापस मैं स्पेसिफिक बीएससी पर ही आ जा रही हूँ। इट इज 3378, ट्रेड के लिए सही है। आप यहाँ से ट्रेड, योर कॉल, आप ट्रेड या इन्वेस्टमेंट जो भी प्लान करना चाहें, आपका स्टॉप लॉस बैठेगा फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए 3160 मोर देन इनफ है। इसके अगेंस्ट में जो मिनिमम टारगेट है वो है 3520 एंड 3650, यानी 3520 और 3650, ये 2 टारगेट्स के लिए इसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी है। और जैसे ही इसने एक बार 3600 के ऊपर रहना अटेम्प्ट सस्टेन होना शुरू कर दिया, तो फिर वही 4500 और 6000 के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक। से 3000 के पास में है। विपुल जी, आई एम ऑल्सो प्लानिंग माई इन्वेस्टमेंट इन दिस काउंटर। तो एक डिस्क्लोजर अभी तो किया नहीं है, लेकिन छोड़ दिया है। सो आई एम थिंकिंग कि क्या मैं इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करूं या नहीं करूं, देखते हैं। सो दिस इज अ डिस्क्लोजर इन एडवांस, हो सकता है इन फ्यूचर ही मेरे पास में हो, बट बिकॉज ये मैं तो जब भी खरीदूंगी तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखेंगे, तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज सच नहीं जनरेट होने वाला है। सो एमसीएक्स एट 3014 एज ऑफ नाउ, इट्स अ बाय होल्ड, क्योंकि पहले से रिकमेंडेशन है करीब 2650 से होल्ड करके जाइए। ट्रेड के लिए भी ठीक है, 3200 ट्रेड का टारगेट है। बाकी अगर आप 3500 से 4000 के लिए रख रहे तो मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के टारगेट है। और स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका वो 2850 होगा। चलिए, ठीक है। इस बीच सर जरा एक ई क्लक्स को देखिए सर। ई क्लक्स में अभी क्या लेवल्स आपको सजेस्ट समझ में आ रहे हैं? क्या यहाँ पे फ्रेश एंट्री को लेकर के काफ़ी सारी क्वेरीज हैं, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? एक ज़रा सरसरी निगाह डालिए और पीवीआर पे भी निगाह लेवल्स आपके समझना चाहेंगे। क्या लग रहा है आपको 1210 के आसपास? सर शॉर्ट टर्म ले सकते हैं ई क्लक्स को, ये 1800 के आसपास। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 1740 का। इमीडिएट टारगेट 1900 और 1950 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो अगर कहीं डिप मिले 1800 1810 के आसपास तो वहां लॉन्ग बिल्टअप कर सकते हैं। स्टॉप लॉस टारगेट डिफाइन कर चुका हूँ। और दूसरा सर पीवीआर। जी, पीवीआर सर पीवीआर आइनॉक्स स्ट्रक्चरल तो ठीक लग रहा है, लेकिन वीकली और डेली चार्ट में हल्के से ओवरबॉट टेरिटरी में जा रहे हैं। तो यहाँ से एक करेक्शन और डिप मिल सकता है, वो हो सकता है 1180 के आसपास का। अभी 1206 के आसपास का भाव चल रहा है।
तो 1180 के आसपास मिले तो वहां पर 1150 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग बिल्टअप कर सकते हैं। वहां से भागेगा बाजार तो हो सकता है 1250 रुपए तक के मिनिमम रेट दिखाए। तो करंट मार्केट प्राइस में रिस्क और रिवॉर्ड दोनों फेवरेबल नहीं होते हैं, तो डिप आने का वेट करिए। 1180 के आसपास लेना है, 1150 के नीचे का स्टॉप लॉस, 1250 के टारगेट। चलिए ठीक, ये दो बात दोनों पे निकल करके आई है। सर हमने 2 दिन से बातचीत हम कर रहे हैं संवर्धना मदरसन को लेकर के। संवर्धना मदरसन पे कल खबर भी थी, जरा एक बार देखिए, जब ये 170 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम मान के चलें कि ये रैली क्या इसको दोबारा 200 की तरफ एक बार के लिए ले जाती हुई दिखाई दे सकती है क्या? कैसे देख रहे हैं आप इसे, हिमांशु सर? जी सर, देखिए ऑलरेडी 2-3 कॉल दे दी थी, इसलिए इस पर कॉल दी नहीं, लेकिन शानदार चार्ट है, कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट है। क्योंकि एफ एंड ओ सेगमेंट में है तो थोड़ा सा कॉल राइटर्स एक्टिव रहते हैं। डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पर 175 के स्ट्राइक पर थोड़ा कॉल राइटर एक्टिव है, उसके ऊपर 180 पर भी कॉल राइटिंग विजिबल है। लेकिन डिस्पाइट दैट मुझे लगता है कि स्टॉक का जो चार्ट है वो काफी एनकरेजिंग है, काफी पॉजिटिव है। खरीदारी की जा सकती है इवन करंट लेवल्स पर भी। स्टॉप लॉस के तौर पे 169 यानी कि 169 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। और जो टिपिकल जो पैटर्न के हिसाब से टारगेट्स निकल कर आते हैं वो कहीं ना कहीं सर बिल्कुल 185 से 190 रुपए तक के टारगेट्स मुझे लगता है नियर टर्म में संवर्धना मदरसन में देखने को मिल सकते हैं। 185 से 190 तक के टारगेट यहाँ पर अभी सब साइड में इस तेजी में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? सर 169 का स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पर। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर संवर्धना मदरसन को पे लेकर के निकल के आई है। इसी तरह का एक स्टॉक सर जो